नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू गायनो कनेक्ट विद आकाश। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर पर, हर परिवार में और हर महिला से जुड़ा हुआ है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जबलपुर ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी की सेक्रेटरी और हमारी टॉप लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ जबलपुर डॉक्टर कोमल जैन मैम। वेलकम मैम। नमस्ते। वेलकम मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन गायनो कनेक्ट विद आकाश मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल जैन जबलपुर ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और साथ ही केजे मेमोरियल हॉस्पिटल जबलपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इस गायनो कनेक्ट इनिशिएटिव की बहुत ही तारीफ़ करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इसके थ्रू हम पेशेंट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बिगिन दिस कन्वर्सेशन टुडे मैम। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैम हमेशा से वुमेन्स हेल्थ केयर के लिए रेगुलरली सालों से काम करते आ रही हैं और उनका डेडिकेशन और पैशन जो रहा है पेशेंट्स के लिए वो किसी से छुपा नहीं है जबलपुर में। और आज मैं जानना चाहूँगा मैम से, मेरा पहला सवाल रहेगा मैम से कि मैम सिंपल वर्ड्स में हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे जानेंगे। बहुत ही अच्छी बात है आकाश, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। अक्टूबर जो है वो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम ब्रेस्ट कैंसर पर एक इस तरह का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर कहिए या कोई भी कैंसर कहिए, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना है, सेल्स का बना है। तो जब भी कोई सेल म्यूटेट हो जाती है और अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाती है तो वह गठान का रूप ले लेती है, जिसे कि कैंसर कहते हैं। ऐसा ही ब्रेस्ट में भी होता है, कैंसर म्यूटेटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में ग्रोथ करने लगती हैं, जिससे वह गठान का रूप ले लेती है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि मैम बहुत सारी महिलाओं को मैम इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और जब वो इस दौर को फेस करती हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में चली जाती हैं। सो मैम हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ कैसे रहे हैं और इसके टॉप रिस्क फैक्टर्स क्या हैं मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मेनली अर्बन कैंसर से आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाने का मेन कारण ये है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। आजकल महिलाएं जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, शराब, अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग, इन सब से जुड़ इसी कारण से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा दिखाई देने लगा है। हाई रिस्क फैक्टर्स में जिन महिलाओं के घर में आनुवंशिक पहले आगे किसी को ये कैंसर है तो यह भी एक जेनेटिक बीमारी की तरह हो सकता है। साथ ही में कई महिलाएं मोबाइल अपने ब्लाउज में या पर्स में रखती हैं, तो यह भी जहाँ रेडिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ गए। थैंक यू मैम। मैम वुमेन्स में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो उन्हें कैसे पहचानेंगे और इसके जो फर्स्ट स्टेज के साइंस होते हैं वो पेशेंट्स कैसे जान पाएंगे कि मैम उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, जितनी जल्दी पकड़ में आए, उतना ही इसका ठीक होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी महिला को लगता है उसके ब्रेस्ट के शेप एंड साइज़ में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ वहाँ कोई गठान महसूस हो रही है या निप्पल का साइज़ चेंज हो गया है, मुड़ गई है या स्किन थिकनिंग है, तो यह एक अर्ली साइंस के अंदर आता है। एग्जैक्टली मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि वुमेन्स में मैम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है और मैम इसको हम सिंपल 3 स्टेप्स में मैम कैसे पेशेंट्स को मैम आगे बता सकते हैं मैम। बहुत सही। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विमेन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महिला को महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है एग्जामिनेशन, सेकंड फीलिंग और थर्ड चेकिंग। एग्जामिनेशन यानी कि खुद को कांच के सामने खड़े होकर देखें कि क्या दोनों ब्रेस्ट के शेप या साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही है, क्या स्किन थिकनिंग हो गई है, निप्पल अंदर की तरफ मुड़ गई है। तो यह आपको एग्जामिनेशन कर देखना। सेकंड है फीलिंग। अपनी 3 उंगलियों से गोल गोल सर्कुलर मैनर में घुमाकर फील करना है, बाहर से अंदर की तरफ आकर, कि क्या कुछ ऐसा फील, गठान जैसा फील होता है या कुछ स्किन थिकनिंग फील हो रही है। और थर्ड है चेकिंग। निप्पल को दबाकर चेक करके देखना है कि क्या उसमें से कोई सिक्रेशन निकलता है, यह दूध या फिर येलोइश डिस्चार्ज या फिर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ये ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है तो एक चिंता की बात है। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ पेशेंट में मैम कई बार ये भी होता है कि मैम वो अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं इसको मैम, तो मैम क्या मैम ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है?
और इसके लिए मैम स्क्रीनिंग पेशेंट्स को कब से करनी चाहिए मैम, ये हमारे पेशेंट्स को आप बताएं। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, यानी कि यह केवल ब्रेस्ट टिश्यू तक ही सीमित है, आर्मपिट तक नहीं पहुंचा है या फिर और अन्य किसी ऑर्गन में नहीं पहुंचा है, तो यह काफी हद तक क्यूरेबल है। इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी बहुत अधिक है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसकी स्क्रीनिंग अगर किसी महिला के घर में पहले कोई ऐसी आनुवंशिक हिस्ट्री नहीं है तो 40 साल के बाद हर महिला को यह सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर कोई हाई रिस्क जोन में पड़ता है या किसी के घर में आनुवंशिक हिस्ट्री है तो उनको 40 के पहले भी ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए मेमोग्राफी, सोनोग्राफी आदि टेस्ट भी होते हैं जो कि अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में ये सब जांचें करवानी चाहिए। सो मैम हम एक मिथ एंड फैक्ट गेम प्ले करते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मैम ब्रेस्ट कैंसर अगर पेन करता है तभी क्या वो डेंजरस होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेन ब्रेस्ट कैंसर की लेट स्टेजेस में आता है, इसीलिए अर्ली स्टेज से ही ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करना जरूरी है। ओके मैम, इसके लिए मैम मेमोग्राफी हार्मफुल होती है? नहीं, मेमोग्राफी हार्मफुल नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत ही लो डोज ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं। ओके मैम, ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम पाए गए हैं, लेकिन ये ऐसा किसको होता है, क्यों होता है, कब होता है, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं। सो मैम हम अब यहाँ पे मैम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारे पॉडकास्ट को, जिसमें हमारी ऑडियंस भी बोर ना हो और उसे नॉलेज के साथ साथ थोड़ा फन भी मिले मैम। सो आपके बारे में भी मैम थोड़ा सा हम सभी जानना चाहेंगे मैम। जी। सो मैम पहला मेरा रहेगा मैम, डॉक्टर हैव अ परफेक्ट स्लीप शेड्यूल? No, I don't think Imagine so. or reality? It's just imagination. Okay मैम। Because हम डॉक्टर से एक फ़ोन पर उठ जाते हैं और हमारा तो खैर काम ही इमरजेंसी वाला है, तो नाइट डिलीवरीज वगैरह आती रहती हैं और कभी भी इमरजेंसी चली आती है, इसीलिए परफेक्ट स्लीप शेड्यूल तो मैं नहीं कह सकती। थैंक यू मैम। मैम मेरा सेकंड रहेगा मैम कि कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर की फ्रेंड की मेडिकल एडवाइस फ्री होती हो? ऐसे तो देखिए डॉक्टर्स अपने एडवाइस दे देते हैं अगर कोई कुछ पूछता है तो, लेकिन एक्चुअली फ्री कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी डॉक्टर से फ्री एडवाइस लेने जाएंगे तो वो आपको उतना ही बताएंगे जितना फ्री में अवेलेबल हो सकता है। एग्जैक्टली मैम। मैम ये मैम थोड़ा अपने डियरली मैम बोल पाया मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन इज मैम, डॉक्टर कभी खुद से एक्सरसाइज करते हैं हेल्थ को लेके? आपने देखना टाइम नहीं पाता है मैम उन्हें। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा ना ज्ञान केवल देने के लिए होता है, आपने सुना होगा। तो जनरली हम सभी को ज्ञान देते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, एक्सरसाइज का, स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन शेड्यूल ही नहीं बन पाता मैम, एक्चुअली टाइम नहीं निकाल पाते हैं या बट हाँ, मैं खुद रेगुलर जिम जाती हूँ, एकदम सही बात है। एंड मैं सभी से कहना चाहूंगी कि एक्सरसाइज को अपने डेली शेड्यूल में ऐड करें, इंक्लूड करें। थैंक यू मैम। मैम कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट ने बोला हो डॉक्टर सिर्फ दवाई दे देना, इंजेक्शन मत देना मुझे? ऐसा तो कई होता है और महिलाएं तो खास तौर से इंजेक्शन से डरती हैं। बेसिकली मैम क्योंकि आपके पास वुमेन पेशेंट्स ऑलवेज रहते ही हैं मैम। और महिलाएं तो खास तौर से इंजेक्शन से डरती है, ऐसा कई बार होता है। लेकिन अब जैसे टिटनेस वैक्सीन है तो वो तो फिर इंजेक्शन ही लगेगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैम ये हुआ है कभी कि ऐसा पेशेंट ने कहा हो कि मैम आपका गूगल में पूरा प्रोफाइल देख के या मैम जो एडवर्टाइजिंग होती है मैम उसे देखकर बोला हो कि गूगल में तो कुछ और लिखा था, यहाँ कुछ और देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कभी किसी पेशेंट ने नहीं बोला। इवन वो अगर देखकर आते हैं तो वो आकर वैसा ही पाते हैं। इवन कई पेशेंट गूगल रेटिंग देखकर आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैम कई बार क्योंकि पेशेंट ये भी बोलता है कि मैम 2 दिन में हमें ठीक कर दोगे क्या, तो ऐसा कुछ फेस किया है आपने कि हमें 2 दिन में ठीक कर देंगे आप? कई बार ऐसा होता है, जैसे एक्चुअली जबलपुर टियर 2 सिटी पड़ती है, कई पेशेंट्स होते हैं जो बाहर से हैं, बड़े शहरों से इधर आए हैं छुट्टियों में। अब वो चाहते हैं कि वो अगर 2 दिन की वैकेशन में आए तो 2 दिन के अंदर पर ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ट्रीटमेंट्स लंबे चलते हैं। हाँ, एक इमरजेंसी उनको कुछ रिलीफ है देना है तो वो दिया जा सकता है, बट क्योर होने में टाइम लगता है। डेफिनेटली मैम। मैम बीइंग अ डॉक्टर मैम, वन थिंग व्हिच यू लाइक मोस्ट? बीइंग अ डॉक्टर, अपने पेशेंट से अच्छे से बात करना, और अगर कोई पेशेंट ठीक हो जाता है और आकर कहता है मैम आपकी दवाई से बहुत आराम पड़ा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम। और मैम ऐसा कुछ मैम जो कि मैम एज अ डॉक्टर मैम पेशेंट नहीं चाहता है बट आपको करना पड़ता हो?
हाँ, कई बार होता है कि पेशेंट चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसके लिए वो हम भी बहुत कोशिश करते हैं, नहीं होता है, लेकिन हमें तो फिर माँ और बेबी दोनों देखना पड़ता है, तो सीजर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पेशेंट नहीं चाह रहा है, लेकिन या घर वाले नहीं चाह रहे हैं, बट हमें उन्हें समझा के करना। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि मैम जब आप यहाँ पे नया मैम आपका आना हुआ था मैम यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पे मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम, मतलब पेशेंट्स को लेके मैम कैसे आपके फीडबैक्स रहे पेशेंट्स के मैम? एक्चुअली जब मैं जस्ट अपना DGO ख़त्म करके यहाँ आ गई थी, तो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करके आई, तो वहाँ का वर्कलोड, वहाँ पर पेशेंट्स होना एक थोड़ा अलग हो जाता है। और आने के साथ मैंने प्राइवेट में प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो यह मैंने बहुत फील किया कि एक्चुअली गवर्नमेंट में आप पेशेंट को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और शायद प्राइवेट में अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो यह चेंजेस मुझे बहुत फील हुए थे। यस मैम। बाकी तो खैर धीरे धीरे फिर हो ही गया। मैम एज अ वुमन मैम और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैम पेशेंट्स की भी बहुत होप रहती है अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मैम, जब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन एक बिलीव होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं उन डॉक्टर्स से मैम हमें एक 100% श्योरिटी होती है मैम, बिकॉज मैम जैसा कि मैम सभी जानते हैं कि मैम अगर भगवान का दूसरा रूप होता है तो वो डॉक्टर्स होते हैं मैम। सो मैम इसको मैम आप किस तरह से लेते हैं मैम कि मैम क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती है मैम कि आप बिल्कुल उस चीज़ को आप 100% देते हैं? देखिए 100% तो मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं होता है। मैं हर पेशेंट को समझाना चाहती हूँ कि 100% कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ आज भी देखिए डॉक्टर्स के काम को प्रैक्टिस ही कह रहे हैं, तो हम हर पेशेंट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है जब कोई पेशेंट बहुत ही उम्मीद से मेरी तरफ देख रही होती है, तो मैं अपने भगवान से यही विनती करती हूँ कि प्रभु मैं इसको रिलीफ दे सकूँ या इसको जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकूँ, लेकिन 100% कभी कुछ नहीं हो पाता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूबल एंड इंफॉर्मेटिव मैम नॉलेज हमारे पेशेंट्स के लिए दिया मैम। स्पेशली मैम जैसा कि आपने बताया मैम अक्टूबर मंथ इज़ अ मैम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है मैम, सो पेशेंट्स के लिए मैम ये एक बहुत एडवांटेज होगा इस हेल्दी डिस्कशन से मैम। जरूर, श्योर। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस मैम इन गायनो कनेक्ट विद आकाश मैम। एंड मैम मैं चाहूँगा कि मैम ऐसे ही मैम आने वाले टाइम पे भी मैम आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वुमेन्स हेल्थ केयर पे और भी जानकारियाँ हम पेशेंट्स को दे सकें मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।